घर खरीदना या किराए पर रहना, क्या आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है? होम लोन की ईएमआई अक्सर किराए से ज्यादा होती है, लेकिन वो आपकी संपत्ति भी तो हो जाती है। आगे चलकर आप एक एसेट भी क्रिएट करते हैं। किराया सस्ता लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में कुछ भी अपना आपके पास नहीं होगा, यानी कोई भी एसेट आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। घर खरीदने पर रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने से वेल्थ क्रिएशन होता है। किराए पर आप सिर्फ खर्च करते हैं, एसेट नहीं बनाते हैं। घर खरीदते वक्त 20 से 25% डाउन पेमेंट चाहिए। बड़ा अमाउंट एक साथ देना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपके लिए किराए पे रहना आसान होता है। किराए पर रहने के लिए सिर्फ डिपॉजिट और एग्रीमेंट की जरूरत होती है, और फिर सिर्फ आपको मंथली किराया देना पड़ता है। हाउसिंग लोन पर सेक्शन 80C और 24B के तहत टैक्स में भी छूट मिलते हैं। हाउसिंग लोन पर प्रिंसिपल रीपेमेंट और ब्याज पर भी टैक्स छूट है। किराएदार एचआरए क्लेम कर सकता है, लेकिन लिमिटेड छूट मिलती है। घर खरीदने पर आपको मेंटेनेंस, रिपेयर, सोसाइटी चार्ज आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ भी पड़ जाता है। जबकि किराए पर रहने पर यह जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। किराए पर रहने वाले को जॉब चेंज या फिर ट्रांसफर होने पर आसानी होती है। खरीदा हुआ घर बेचकर शिफ्ट होना मुश्किल और समय लेने वाला होता है। खुद का अगर घर मानसिक स्थिरता और सुरक्षा भी देता है, यानी खुद के घर में रहते हैं तो मेंटली आप स्टेबल महसूस करते हैं और सिक्योर भी महसूस करते हैं। लेकिन होम लोन का बोझ लंबे समय तक तनाव भी दे सकता है, क्योंकि होम लोन पर ब्याज की दरें बढ़ती रहती हैं, ईएमआई भी बढ़ सकते हैं, रेंट हर साल भी 5 से 10% तक बढ़ सकते हैं। तो दोनों तरह के फायदे और नुकसान इनमें है। होम लोन की ईएमआई फिक्स रहती है अगर आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन लिया है। अगर आपने फ्लोटिंग पे लिया है तो आपकी ईएमआई भी बदलती रहेगी। खरीदा गया घर भविष्य में रेंट इनकम और रीसेल वैल्यू के रूप में फायदा दे सकता है। किराए पर रहकर आप सिर्फ खर्च कर रहे हैं, भविष्य में कोई रिटर्न नहीं मिलता। होम लोन का ब्याज, मेंटेनेंस, टैक्स और अन्य खर्च जोड़कर आपको पूरा हिसाब देखना चाहिए, फिर फैसला लेना चाहिए कि आपको अपना घर खरीदना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए। अगर वही पैसा अगर आप ईएमआई की बजाय एसआईपी या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाते हैं तो रिटर्न ज्यादा मिल जाता है, तो फिर आप घर से भी बेहतर एसेट क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन क्या उस डिसिप्लिन तरीके से आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होता है। इसलिए घर की ईएमआई आपको मजबूरन देनी ही पड़ती है। सारे फायदे और नुकसान देख ले, फिर आप फैसला करें कि आपको किराए के घर में रहना है या खुद का घर खरीदना है। क्या आपके लिए लायबिलिटी है और क्या आपके लिए एसेट है, और किससे आप एसेट बना सकते हैं।